महारानी शी, मेरे पेट में महाराज की संतान है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। नीच औरत, तू मुझसे भी आगे निकलने की कोशिश कर रही है। हिलना मत। मेरे मासिक धर्म में गड़बड़ी का फायदा उठाकर तूने महाराज को बहकाया और बच्चा पैदा कर लिया, तो तुझे तो और भी ज्यादा मरना चाहिए। मैं थक गई हूँ। शिया जी, आपका नौकर हाजिर है। आज यहाँ मौजूद मेरी सेवा करने वाले सभी नौकरों की जुबान काट दो ताकि बाहर जाकर बकवास न करें और महाराज के दिल में मेरी अच्छी छवि खराब हो। आपका नौकर समझ गया। महारानी, पश्चिमी महारानी माँ ने मुझसे कहलवाया है कि महल के अंदर के लोगों से भी सावधान रहना है और बाहर के लोगों से भी। सुना है महाराज इन दिनों सेना के शिविर में एक खूबसूरत महिला सेनापति के साथ समय बिता रहे हैं। मैं दिन रात सतर्क रहती हूँ, लेकिन सोचा नहीं था कि महल के बाहर भी ऐसी नीच औरतें मौजूद हैं। तुम सब मेरे साथ चलो। माँ, उस समय हुआ परिवार के सभी लोग बेकसूर होकर मुसीबत में फंस गए थे। आपको मजबूरन सीमा प्रांत में छिपना पड़ा और कितनी ही मुश्किलें झेलनी पड़ी। अब आपका बेटा सम्राट बन गया है और उम्मीद करता है कि जल्द ही आपको महल में वापस ले आएगा। माँ, बड़े भाई रोज बाहर घुटने टेक कर आपसे मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं। कृपया उनसे एक बार मिल ही लीजिए। माता, हमारा साम्राज्य परिवार की भक्ति के सिद्धांत पर चलता है। आपको वापस आकर महल की मुख्य महारानी बनना चाहिए ताकि पूरा साम्राज्य आपकी सेवा कर सके। बेटा, उस समय पूर्व सम्राट को डर था कि रानी के परिवार वाले राजनीति में दखल देंगे, इसलिए उन्होंने हम मां बेटे को अलग कर दिया। माँ, पश्चिमी महारानी मालू ने सालों से सत्ता संभाल रखी है। उनके परिवार वालों ने पहले ही राज्य का तंत्र बिगाड़ दिया है। अगर आप आज महल वापस नहीं आती तो आपका बेटा यह सम्राट पद छोड़ने को तैयार है। यूर, अब हुआ सेना की कमान तुम्हें सौंपी जा रही है। अगर कभी राजधानी में कोई उथल पुथल हो तो तुम तुरंत सेना लेकर राजधानी में घुस जाना। जी। माँ, महल लौटने से पहले बेटे की एक और बात सुनने की इच्छा है। बेटे का एक प्रिय व्यक्ति है, शी गुइफेई। इस बार मैं उसे रानी बनाना चाहता हूँ। कृपया माँ, इसका प्रबंध स्वयं करें। रानी बनाने का समारोह। चूंकि शी तुम्हारी प्रिय है तो मैं स्वाभाविक रूप से ध्यान दूंगी। रानी बनाने का समारोह माँ तुम्हारे लिए करवाएगी, धूमधाम से, ताकि पूरा दरबार मेरे बेटे का राजसी वैभव देख सके। बेटा पहले ही शी गुइफेई की ओर से माँ को धन्यवाद देता है, तो बेटा पहले महल लौटता है ताकि माँ के स्वागत की और रानी बनाने की तैयारी कर सके। माँ, राजधानी आ गई है। आपकी इस बार की वापसी पर अगर दरबार में कोई दुष्ट शक्ति उठ खड़ी हो, आपके एक आदेश पर बेटी अवश्य ही हुआ परिवार की सेना लेकर राजा की रक्षा के लिए आएगी। जाओ यूर, इन वर्षों में मैंने हुआ परिवार की सेना का नेतृत्व किया है, शून्य से शुरुआत करके। ये आसान नहीं था। वापस जाकर सेना का अच्छे से नेतृत्व करना। याद रखना, इसे बर्बाद मत होने देना। लियूजू, तुम बहुत शक्तिशाली हो और माँ के साथ कई सालों से हो। इस बार की वापसी पर माँ की सुरक्षा मैं तुम्हें सौंपती हूँ। आपके विश्वास को कभी धूमिल नहीं करूंगी। अब हम राजधानी में प्रवेश करने वाले हैं। ये वो शाही शादी का जोड़ा है जो मैंने 3 रातों में अपने हाथों से सिला है। उस समय इसे शी गुइफेई के लिए मिलने का तोहफा समझना। यह वो जोड़ा है जो आपने रानी बनते समय पहना था। शी गुइफेई को ये जानकर शायद आंसू बहा देगी। तुम्हारी जुबान कितनी मीठी है।
कौन हो तुम? नियमित जांच है। आप थोड़ा इंतजार करें। महाराज का इरादा अवश्य है इस व्यक्ति को गुप्त रूप से महल वापस लाने का। गुइफे ननियांग के लिए इतने दिनों तक पहरा देने का मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। ये तो एक बड़ी उपलब्धि है। इस दास को महाराज के आदेश पर विशेष रूप से आपका स्वागत करने आया है। महाराज ने पहले से ही एक भोज की व्यवस्था कर रखी है, आप दोनों की प्रतीक्षा में। महाराज ने भी मुश्किल उठाई है इतनी स्नेहपूर्ण व्यवस्था करने में। महाराज राजकाज में व्यस्त है, इसलिए अभी तुरंत नहीं आ सकते। अगर आपको कुछ चाहिए तो बस आदेश दीजिए। बस इतना ही काफी है, तुम अभी जा सकते हो। जी। लियूजू, बहुत भूख लगी होगी, जल्दी खाओ। जनरल साहब, आपका शुक्रिया। जनरल साहब, आप भी खाए। रानी शी का हुक्म है, इस जगह को सील कर दो। अगर कोई चूक हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। जी। कौन है वो जो महाराज के साथ रोज रंगरेलियां मनाती है? कपड़ों को देखते हुए ये गुलाम समझता है कि यही है। नीच औरत, इन दोनों को महल में ले चलो। मैं इन दोनों नीच औरतों की खूब सेवा करूंगी। जी। तो यही है वो जिसे महाराज ने इतनी मेहनत से महल में वापस लाया। सचमुच लोमड़ी जैसी शक्ल है। थू, नीच औरत। रानी साहिबा, जब गुलाम इन्हें लेने गया था तो गाड़ी में ये भी मिले। यह तो रानी बनने की शादी की पोशाक है। क्या महाराज सच में इस लोमड़ी को रानी बनाना चाहते हैं? यह कहा है? नहीं, मैं महल में कैसे आ गई? लियूजू, तुम होश में आ गई हो? तुम कौन हो? दुस्साहस, तुझे किसने इजाजत दी रानी शी को सीधे देखने की? तुम ही रानी शी हो? बाहर की आवारा औरत, तू मुझसे रानी का पद कैसे छीन सकती है? तुम गलत समझ रही हो, मैं चेंगियुन की। तुम सचमुच पागल हो गई हो। तू ही पागल है। मेरे माता पिता का पूरे दरबार पर दबदबा है। तू कौन होती है जो मेरे सामने इतना बोल रही है? कमीनी, बता, तूने महाराज को कैसे बहकाया कि उन्होंने तुझे रानी बनाने का वादा किया? यह तो मेरी ही शादी की पोशाक है। तेरी शादी की पोशाक? रे लोमड़ी, तुझे देखकर ही घिन आती है। कैंची लाओ। जी, रानी साहिबा। रानी साहिबा, इतने सालों से मैं महाराज के साथ हूँ और तू इस लोमड़ी ने उनका दिल चुरा लिया। मैं तुझे मार डालूंगी, तेरे पूरे खानदान को मिटा दूंगी। काटा नहीं जा सकता। क्यों रखा है इसे तुम्हारे और महाराज के लिए, ताकि तुम दोनों साथ रह सको। मैं तो इसे काट कर रहूंगी। बहुत अच्छा काटा। एक साधारण किसान औरत रानी बनने का सपना देख रही है। अच्छा, हड्डी तो कड़ी है ना? मुझे तो सबसे ज्यादा मजा आता है कड़ी हड्डियों को चबा चबा कर तोड़ने में। तू यह दुष्ट औरत, तू मुझे गाली देने की हिम्मत करती है? अच्छा, बहुत अच्छा। तू चिंता मत कर, मैं तुझे महल ले जाऊंगी। तू इस लोमड़ी की खाल उधेड़ दूंगी, तेरे हाथ पैर काट दूंगी और तुझे एक मानव सुअर बना दूंगी। बेशक, अगर तुम दोनों मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो
तो मैं शायद तुम्हें एक रास्ता दे दूं। सीमा पर भेजकर फौज के लिए वेश्या बना दूंगी। जिंदगी भर मर्दों के साथ उलझती रहो। कैसा रहेगा? पागल, मुझे चेंगयून से मिलने दो। मैं उसकी। तू अब भी महाराज से मिलना चाहती है? यह वह कंघी है जो महाराज ने खुद बनाई थी। मैंने महाराज से कई बार मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं दी, और उन्होंने यह कंघी तुझे दे दी। महाराज ने कहा था, ये जेड कंघी सिर्फ वही पहनने लायक है जो देश की माँ बन सके। कुतिया, तूने आखिर कौन सा जादू टोना किया है? मैं तुझे चखाती हूँ। यातना विभाग के सैकड़ों सजाएं तेरे इस लोमड़ी के चेहरे और शरीर को बर्बाद कर दूंगी। देखूं तू फिर मर्दों को कैसे लुभाती है। बताओ, अगर मैं तेरे चेहरे पर कुतिया 2 शब्द गोद दूं, तो क्या महाराज तुझे फिर भी महल ले जाएंगे? इस कुएं में भरी हुई रानियों में कुछ तो बच्चे से भी थीं। अगर तुम दोनों नीचे उतर गए तो शायद उनका साथ दे सको। महारानी, आप तो बहुत दयालु है। मेरी नजर में तो इस किस्म के लोगों को तो चखाना चाहिए। यातना विभाग के 28 बड़े अत्याचार। रोंग मोमो, पता है ना क्या करना है? महारानी, चिंता न करें। ये दोनों छोटी कुतियाएं मोटी चमड़ी वाली हैं। इन दोनों को अच्छे से आराम दिलाती हूँ। छोटी जान, तेरी यह नाजुक त्वचा, पता नहीं इस चांदी की सुई के चुभने पर कैसा महसूस होगा। हाथ बाहर निकालो। जल्दी मत करो, घबराओ मत, विरोध मत करो। जितना ज्यादा विरोध करोगी, ये सुई जितनी गहरी चुभेगी, उतना ही ज्यादा दर्द होगा। महाराज का आदेश आया है। चेंगयून, मुझे बचाओ। अरे नहीं, महाराज ने कैसे किसी को भेज दिया? महारानी, पहले आदेश स्वीकार करना जरूरी है। पहले इन दोनों कमीनियों को छिपा दो। जब मैं आदेश स्वीकार कर लूंगी, तब इन दोनों कमीनियों को अच्छी तरह सताऊंगी। जी महारानी, जल्दी जल्दी जल्दी। महाराज का आदेश आया है। मैं नहीं जानती थी। मैं दूर से स्वागत करने में चूक गई। महारानी, जल्दबाजी न करें। महाराज ने हाल ही में अपनी जन्मदाता माँ को महल में वापस लाने का फैसला किया है। कृपया महारानी, महाराज की जगह अन्य रानियों को लेकर 3 दिन बाद दोपहर में महल के द्वार पर इकट्ठा होकर प्रणाम करें। महाराज, चिंता न करें, मैं बहुत ध्यान से तैयारी करूंगी। महारानी, आपको यह बात याद रखनी चाहिए, महाराज अपनी इस जन्मदाता माँ से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। आपको बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। मैं अच्छी तैयारी करूंगी ताकि महाराज की जन्मदाता माँ खुश हो जाए। मैं महाराज की जन्मदाता माँ को महल में लाऊंगी। यह बात बेहद जरूरी है। पहले उन दोनों कमीनियों को मेरे लिए बंद कर दो। जी। तुमने काम अच्छा किया। काम पूरा होने के बाद पश्चिम महल की लू महारानी तुम्हें बड़ा इनाम देंगी। लू महारानी का शुक्रिया, वेन सर का शुक्रिया। बहन, अभी आई खबर है, महाराज की जन्मदाता माँ दिल्ली पहुँचने वाली है। हमें अच्छी तैयारी करनी चाहिए। भाई, चिंता न करें, मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। इस नई महारानी को एक बड़ा झटका देंगी। अच्छा, हमें यह बड़ी शख्सियत का दिल जरूर जीतना चाहिए। सुनते हैं महाराज और अपनी जन्मदाता माँ के बीच गहरा रिश्ता है। अगर वे महल में आकर सत्ता में आती हैं, तो उनका दर्जा अभी की लू महारानी से कम नहीं होगा। मैंने हाल ही में एक चालक लड़की को पकड़ा है। भाई, मेरे साथ चलो एक अच्छा नजारा देखने को।
यह क्या है? मेरे साथ महाराज का प्यार जीतने की कोशिश करने वाली एक कमीनी। सुनते हैं महाराज उसे बहुत प्यार करते हैं। अगर जीवित रहेगी तो बड़ी मुसीबत होगी। जनरल, आप ठीक हैं? लोगों, इन्हें पकड़ो। इस दवा का असर मुझे शरीर में ताकत नहीं रहने देता। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, 还是别白费力气了。 जितना ज्यादा ताकत लगाओगे दवा का असर उतना ज्यादा होगा। धोखेबाज, हमें इस तरह बेइज्जत करने की हिम्मत! तुम्हारे शिया परिवार के सभी को मार डाला जाएगा। हमारा जनरल महाराज का क्या है? इस महल में सिर्फ मैं ही महाराज की एकमात्र प्यारी है। सिर्फ मैं, शियामुयून, सब कुछ अपने कब्जे में कर सकती हूँ। लोगों, चाबुक लाओ। इन्हें इतना मारो कि चमड़ा फट जाए। फिर देखते हैं कि इनकी जबान चलती है या नहीं। जनरल, लियू जो, ये दोनों चिनाल, कल की बेंत की मार तुम्हारी खाल उधेड़ दी। आज ये ठंडा पानी जैम धोने का मजा कैसा है? ये ठंडा पानी मैंने खास नमक मिलवाया है, तुम्हारे जख्म साफ करने में मददगार होगा। ये बर्फीला पानी खून से लथपथ जख्मों पर डाला। इस चिनाल की शरीर से खून की बदबू मुझे बहुत आनंद देती है। हम नौकरों ने इंतजाम किया। महारानी, क्या आप खुश हैं? सारे महलों की रानियों और बेगमों को घुटने टेक कर अच्छे से देखने दो। मुझसे प्रेम की होड़ करने का क्या अंजाम होता है। महारानी देखिए, ये औरत अभी भी हिल रही है। मेरा सुझाव है उसके कपड़े उड़ा दो, पहरेदारों को चप्पल मारने दो। हाँ, ये चप्पल धीरे धीरे मारनी चाहिए। इन दोनों छिनालों को दर्द महसूस होना चाहिए, ज्यादा जोर से नहीं, तो इंसान जल्दी मर जाएगा, उन पर एहसान हो जाएगा। बढ़िया सुझाव, मैं मंजूर करती हूँ। तुम लोग ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। मैं राजा की माँ हूँ, कभी सोचा नहीं महल में लौटने पर ऐसा हश्र होगा। तुरंत जमा हो, आज दरबार में दुष्ट है। मेरी माँ राजधानी में बड़ी मुसीबत में है। हम फौज के लोग भगवान का आदेश मानेंगे, राजधानी लौटकर राजा की रक्षा करेंगे। भगवान का आदेश माने, राजधानी लौटकर राजा की रक्षा करें। भगवान का आदेश माने, राजधानी लौटकर राजा की रक्षा करें। भगवान का आदेश माने, राजधानी लौटकर राजा की रक्षा करें। शिनाल, पता नहीं राजा आज तुम्हें इस गंदे हाल में देखकर तुम पर ऐसा मोहित रहेगा। तुम मुझे घूरने की हिम्मत करती हैं, तुम में दम है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, बस तुम सबके सामने मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी।
तुम्हें निंगुटा भेज दूंगी। फौज के लिए रखेल बनोगी। लोग, अगर वो घुटने टेकना नहीं चाहते तो तुम लोग उसकी मदद करो। माँ राजधानी कब आ रही है? अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? अगर माँ यहाँ होती तो मैं इन बातों के लिए इतना परेशान क्यों होता? महाराज, मैं रोज लोगों को स्वागत के लिए भेज रहा हूँ, लेकिन अभी तक महारानी माँ का रथ नहीं दिखा। छोड़ो, माँ की अपनी योजना है। ली गोंग गोंग, तुम जाकर सूचना दो। ऐशी गुइफे के महल जाने का सोच रहा हूँ। उनसे माँ के वापस आने की तैयारियों पर चर्चा करनी है। जी। आज मैं तुम्हें जरूर सिर झुकाकर माफी मांगवाऊंगी। उसकी टांग तोड़ दो, फिर देखो वह सिर झुकाती है या नहीं। अगर तुमने मुझसे सिर झुकाकर माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारी यह नीच दासी मार डालूंगी। उसका पेट चीरकर दिल जिगर निकाल लूंगी। तुम्हें दिखा दूंगी। जल्दी सिर झुकाओ। बाहर से आई ये गंदी औरत रोज कितने मर्दों की सेवा करती है, घुटने भी नहीं टेकती, अब शर्मा रही है। शी गुइफे नियांग को प्रणाम करना कोई शर्म की बात नहीं है। जल्दी करो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। अच्छी तरह देख लो, तुम अब तो एक तिरस्कृत त्यागी हुई औरत हो। तुम्हें अभी भी इतना घमंड क्यों है? शी मुयुन, एक दिन तुम घुटने टेकोगे, माफी मांगोगे। माफी मांगूंगी? मैंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी है, लेकिन अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं इस छोटी कुतिया को पीट पीट कर मार डालूंगी। मैं अब कोई सफाई नहीं दूंगी। जैसे ही मेरे हुआ परिवार की सेना आएगी, मैं तुम सबको सबक सिखा दूंगी। शी मुयुन, सिर झुकाओ और झुकाओ, नहीं तो मैं इस छोटी कुतिया को मार डालूंगी। सिर झुकाओ, जल्दी झुकाओ। खाओ, बस तुम यह खा लो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। कैसा रहेगा? तुम खाओ। हाँ, जल्दी खाओ। ये नियांग ने तुम्हें दिया है, जल्दी खाओ। उसे देखो, उसकी हालत देखो। बड़ी मुसीबत है गुइफे, महाराज का रथ आने ही वाला है। चेंगियुन, चेंगियुन, इन दोनों कमीनी औरतों को बाहर ले जाओ। बिल्कुल नहीं होने दूंगी कि मेरी सदाचारी छवि महाराज की नजरों में खराब हो। बहुत देर हो चुकी है रानी जी, महाराज इसी वक्त महल के बाहर हैं। महाराज आ गए। जल्दी से अंदर ले जाकर छुपाओ, जरा भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। मैं महाराज को रोकने जाती हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो चलते हैं। महाराज, आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? मैं तो तैयार भी नहीं थी। मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। मेरी जन्नी माताजी ने मुझे अनुमति दे दी है कि तुम्हें मेरी रानी बनाऊं। तुम जल्द ही सारे राज्य की माता बनने वाली हो। मैं माताजी का आभार व्यक्त करती हूँ। माताजी का मुझ पर तो जैसे दूसरा जन्म देने जैसा एहसान है। अब आगे से महाराज की माताजी मेरा साथ देंगी तो मेरी यह रानी की गद्दी मजबूत हो जाएगी। बस पता नहीं माताजी अभी कहाँ हैं? मैं जरूर उनके सामने झुककर सिर झुकाकर धन्यवाद दूंगी। यूनर, मुझे बचाओ। महाराज, बहुत दिनों बाद मिले हैं। मैं आपको बहुत याद करती थी। मुझे लगा जैसे मैंने सुना मेरी माँ की आवाज मुझे बुलाती हुई। महाराज, आप तो मजाक कर रहे हैं। माताजी मेरे महल में कैसे हो सकती हैं? अगर माताजी यहाँ होती तो मैं उन्हें पालकी में बिठाकर स्वागत करने में देर नहीं लगाती। शायद मैं दिन रात मेहनत करने और माँ की याद में परेशान हूँ। महाराज, आप चिंता न करें।
जब माताजी महल लौटेंगी तो मैं जरूर आपके साथ रोज उनकी सेवा करूंगी। अच्छा, आज क्या खास दिन है? तुम सब रानी शी गुइफेई के यहाँ क्यों इकट्ठे हो? महाराज, रानी शी गुइफेई ने महारानी माता के महल लौटने की खबर सुनकर सभी रानियों को यहाँ बुलाया है, ताकि सब मिलकर सोच सकें कि महारानी माता का कैसे स्वागत करें। जी हाँ महाराज, मैंने सुना है कि आप अपनी जन्मी महारानी माता को वापस ला रहे हैं। मुझे आपकी खुशी का ऐसा एहसास हुआ कि मैं 3 दिन तक सो भी नहीं पाई। मैं भी रोज सोचती रहती हूँ कि महारानी माता की थोड़ी सेवा कैसे करूँ। इसी चिंता में मेरा खाना पीना छूट गया है। सभी बहनों की ईमानदारी देखकर माताजी जरूर बहुत प्रभावित होंगी। चुप रहो। सब उठ जाओ। महाराज का शुक्रिया। तुम्हारी यह सेवा भावना, माताजी की तुम पर की गई मेहनत बेकार नहीं गई। शी गुइफी, तुम्हारे महल के फर्श पर यह खून के धब्बे कहाँ से आए? आखिर हुआ क्या है? महारानी, आज सुबह महारानी ने कुछ नौकरानियों को सजा दी थी, इसलिए। हाँ महाराज, आजकल कुछ नौकरानियाँ बिल्कुल बेहुदा है। उन्हें ठीक से सजा न दी जाए तो बिल्कुल नहीं चलेगा। शी गुइफी नेनियांग, ये तो सामान्य अधिकार क्षेत्र में आता है। कुछ नौकरानियाँ बहुत ही बेअदब हो गई हैं। हमने हाल ही में सुना है कि महल में कुछ अफवाहें हैं। कहती हैं कि महल में गायब हुई रानियों का तुमसे कोई संबंध है। तुम्हें हमें समझाना चाहिए। महाराज, कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें। कोई महारानी से ईर्ष्या करता है, जानबूझकर बदनाम कर रहा है, महारानी को फंसा रहा है। शी गुइफी नेनियांग, आमतौर पर तो वह बहुत कोमल और समझदार है। वह ऐसा क्रूर काम कैसे कर सकती है? गुइफी नेनियांग आमतौर पर हमारे साथ अपने परिवार जैसा व्यवहार करती हैं। बिल्कुल ही परिवार जैसा। जरूर कोई है जो बेबुनियाद बातें फैला रहा है। छोड़ो, सब उठ जाओ। हमने तो बस ऐसे ही कह दिया। महारानी नहीं उठेगी। महाराज ने महारानी पर झूठा आरोप लगाया है। तुम्हें राजमाता ने सिफारिश की है और तुम जल्द ही महारानी बनने वाली हो। अब और नखरे नहीं करना। महारानी, भविष्य में महारानी रोज राजमाता का आभार मानेगी। वास्तव में उम्मीद है कि जल्द ही राजमाता की थोड़ी सेवा कर सकें। तो तुमने राजमाता के लिए क्या तोहफा तैयार किया है? महाराज निश्चिंत रहें। महारानी ने पहले से ही एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। महाराज, आज जल्दबाजी में महारानी ने कुछ भी तैयार नहीं किया है। चलिए हम लोग नोबल लेडी लियू के महल में खाना खाते हैं। हाँ महाराज, महारानी के महल में हाल ही में 2 नए बावर्ची आए हैं। उनका हुनर बहुत शानदार है। हम थक गए हैं। रसोई घर को सूचित करो, बस कुछ साधारण भोजन तैयार करें। हम आज शी गुइफी के महल में ही विश्राम करेंगे। महाराज, हम लोग फिर भी नोबल लेडी लियू के महल में चलते हैं। महारानी आज वास्तव में सुविधाजनक नहीं है। शी गुइफी, तुम आज बहुत अजीब हो। आमतौर पर तो तुम बेताब रहती हो कि हम अंदर आए, या फिर तुम्हारे इस वेयांग महल में कोई गुप्त रहस्य छुपा हुआ है। महाराज, सीमा से 800 मील की जरूरी खबर है। महाराज, सीमा पर सेना ने बगावत कर दी है। जल्दी सभी मंत्रियों को दरबार में बुलाओ। महाराज, युद्ध मंत्रालय से 800 मील की तेज डाक से खबर आई है। सीमा पर तैनात सेना ने विद्रोह कर दिया है। वे बहुत तेजी से राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। यह बिल्कुल असंभव है। सीमा सेना हमेशा वफादार रही है। यह हो ही नहीं सकता। महाराज, मेरी सैन्य खबर बिल्कुल सही है। जांच करो, तुरंत हमारे लिए लोग भेजो हालात की जांच करने के लिए। सीमा सेना ने विद्रोह क्यों किया? युद्ध मंत्रालय ने तुरंत लोग भेज दिए हैं जांच करने के लिए। क्या अभी तक महारानी हुआ ताइहो नहीं मिली? सीमा सेना पर केवल महारानी हुआ ताइहो का ही नियंत्रण है, इसके अलावा कोई और नहीं। महाराज, ज्यादा चिंता न करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माताश्री भाग्यशाली हैं। ईश्वर उनकी रक्षा करेगा। मैं महल में रोज माताश्री के लिए धूप जलाकर प्रार्थना करती हूँ। महाराज, इस गुलाम ने जिन लोगों को भेजा है वे पहले ही खोज रहे हैं। लगता है जल्द ही वापस आ जाएंगे।
महाराज को प्रणाम। क्या महारानी हुआ ताइहो का कोई संदेश मिला? बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो हम अभी तेरा सिर कलम कर देंगे। महारानी हुआ ताइहो सचमुच गायब हो गई है। इस गुलाम को मिले सभी सुराग, लगता है सभी इशारा कर रहे हैं महारानी शी गुइफेई की ओर। धृष्टता, मैंने हमेशा महारानी हुआ ताइहो को अपनी असली माँ से भी ज्यादा प्यार किया है। तुम किसके इशारे पर चल रहे हो जो मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो? महाराज, आपकी दासी रोज बरोज बस थोड़ी उद्दंड रही है। भले ही मेरी हिम्मत कितनी भी बड़ी हो, मैं माताश्री को हाथ भी नहीं लगा सकती। माताश्री का मुझ पर जो एहसान है वह मेरे लिए दूसरा जन्म है। अगर सबूत नहीं है तो हम तेरी कुत्ते जैसी जान ले लेंगे। अरे ये बेवकूफ, अगर सच में सबूत है तो जल्दी से पेश करो। महाराज कृपया देखें। इस गुलाम की हिम्मत नहीं कि वो झूठ बोले। ये वो चीज है जो इस गुलाम को डाकघर जाते समय जांच में मिली। ये चीज बेहद कीमती है। ऐसा नहीं लगता कि आम लोग इसे पहनते हैं, इसलिए इस गुलाम ने सोचा ये जरूर महारानी की है। इसके बाद इस गुलाम ने हर तरकीब आजमाई, उस डाकघर के प्रबंधक को नशे में धुत करके बहुत मेहनत से ये बात निकलवाई की वह यह माँ हमेशा पहनती थी। जल्दी बताओ क्या है? केवल महारानी शी गुइफे ही डाकघर गई थी। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराज, मैं डाकघर गई थी, लेकिन मैंने माताश्री को कैसे बंधक बनाया होगा? क्या तुम सचमुच डाकघर गई थी? हाल ही में राज ज्योतिषियों ने रात के आकाश का अवलोकन किया। इन दोनों को महल में रहने वाली अप्सराएं बताया है। शायद सम्राट और महारानी के पद के लिए खतरा है। महारानी ली ताइहो ने आदेश दिया है, इन दोनों को महल से बाहर खींच ले जाओ और सड़कों पर घुमाकर सिर कलम करके सबके सामने प्रदर्शित करो। जी हाँ। इस हालत में भी सीधे नहीं बैठते। महल लौटकर महारानी ली ताइहो से सत्ता की लड़ाई करने की सोच रहे हो? अगले जन्म में शायद जनरल शी महल के बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे। काम पूरा होने के बाद महारानी ली ताइहो भारी इनाम देंगी। प्रबंधक शी वैन। मर जाओ नीच औरत, सचमुच निकम्मी औरत, लानत है। देखने में तो कुछ हसीन है, बस करती है ऐसे घटिया काम। वेश्या, अशुभ। उसकी क्या बात है? जरूर बड़े अफसरों को बहलाकर ऊपर चढ़ी है। इसे शर्म नाम की चीज का पता ही नहीं। बेशर्म चीज। कितनी अशुभ। इस लड़की का बदन तो अच्छा है, मैं भी मजा लेता हूँ। मारो इसे, मर जा। मुझे छूने दो, बस एक बार छूने दो। मर जा। बिल्कुल। वेयांग पैलेस चलो। महाराज, मैं तो बेताब हूँ कि माँ की सेवा जल्दी शुरू करूँ। इसमें जरूर कोई बड़ी गलतफहमी है। यूनर। वेयांग पैलेस चलो। वो कहाँ है? महाराज, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। अरे कोई है, ढूंढो। जमीन खोद दो, लेकिन उन्हें ढूंढ कर लाओ। जी जल्दी करो, जल्दी मेरे साथ अंदर ढूंढो। बोलो, क्या वेयांग पैलेस में 2 औरतों को पकड़ कर लाया गया है? महाराज, मुझे कुछ नहीं पता। अगर झूठ बोला तो तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। हाँ, 2 औरतें जरूर आई थी। महाराज, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। महाराज, माँ के स्वागत के लिए मैं रातों को सो नहीं पाती थी। खाने और सोने के अलावा बस यही सोचती कि माँ को कैसे खुश करूँ। लानत है, तुमने जिन्हें पकड़ा है वे कहाँ हैं? महाराज, तुमने जिन्हें पकड़ा है वे कहाँ हैं? महाराज, आपने मुझे मारा। पहले आपने कभी मेरे बाल तक नहीं छुए थे। महाराज, हमारी तलाशी के बाद सिर्फ ये चीजें मिली हैं। कृपया महाराज देख लें। ये शादी का जोड़ा है। ये वही जेड हार है जो मैंने खुद बनाया था। आ अगर तुम अब भी नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
महाराज, मुझे तो बस उन दोनों से नफरत है जिन्होंने किसी जादू से आपका दिमाग हराम कर दिया। वे दोनों मरने लायक हैं। मरने लायक। तुमने उनका क्या किया? क्या किया? महाराज, मैंने तो बस उन्हें भेज दिया उस जगह जहां उन्हें होना चाहिए। महज 2 बाहर की आवारा औरतें अभी महल में भी नहीं आई थीं, लेकिन आपका इतना प्यार पा गईं। महाराज, मैं उन्हें कैसे जीवित छोड़ सकती थी? रानी शी, नहीं, शी मुयुन, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी खतरनाक औरत हो। तुम सब मूर्ख। तुम्हारी जुबान से निकली ये आवारा औरतें मेरी माँ हैं। मेरी जन्नी महारानी माँ है। यह शादी का जोड़ा वही है जो मेरी माँ ने महारानी बनने पर पहना था। यह जेड का हार, यह भी मैंने खुद माँ को भेंट किया था। ठीक है, तो तुम लोग कुछ नहीं बताओगे? अगर मेरी जन्नी को जरा भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम सबके 9 खानदानों को एक साथ दफन कर दूंगा। मैं मरने लायक हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं महारानी माँ का अपमान कर रही थी। महाराज, कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं बताती हूँ। मुझे पता है महारानी माँ कहाँ है। महाराज, मैं अपना अपराध कम करना चाहती हूँ। बताओ, कहाँ है? महारानी माँ को महल से बाहर भेज दिया गया है। शिया परिवार ने उन्हें पूर्वी बाजार के चौराहे पर स्थित फांसी के मंच पर ले जाकर सिर कलम करवाने का आदेश दिया है। महाराज। यूं चिंगली, जी हुजूर। जल्दी से 2 बटालियन शाही गार्ड बुलाओ। वे यंग पैलेस को घेर लो। एक चिड़िया भी बाहर नहीं जा सकेगी। जी हुजूर। तुरंत मेरी सुरक्षा में महल से बाहर ले चलो। और एक बात, तेज घोड़े दौड़ाओ और पूर्वी बाजार पहुंचो। अगर किसी ने सिर कलम करने की हिम्मत की तो मैं उसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। यह बूढ़ा दास अभी इंतजाम करता है। और सुन लो, अगर मेरी माँ को जरा सा भी नुकसान हुआ तो मैं तुम सबको इतना मरवाऊंगा कि दफनाने की जगह भी न मिले। अरे नहीं। महारानी माँ को सलाम। सारा काम हो गया है। उसकी मौत आसानी से तो नहीं हुई ना? महारानी माँ, चिंता न करें। उस नीच औरत को गली गली घुमाया जा रहा है। सबके सामने प्रदर्शित करने के बाद ही उसका सिर कलम किया जाएगा। हुआ फेंगलिंग, तुम हमेशा से इतनी घमंडी और अहंकारी रही हो। कैसा लग रहा है जब तुम्हारे कपड़े उतारकर तुम्हें सबके सामने घुमाया जा रहा है? सेनापति की बेटी होने से क्या हुआ? हालांकि मैं निम्न वंश से आती हूँ, लेकिन मैंने सालों मेहनत की है और अब एकमात्र पवित्र महारानी माँ हूँ। तुम और नया सम्राट मिलकर भी मुझे हिला सकते हो? उस वक्त हुआ परिवार कितना घमंडी था, फिर भी मेरी चाल में फंस गया। पूरे खानदान का सफाया हो गया। उस वक्त बस एक चाल से हुआ परिवार पर देशद्रोह का इल्जाम लग गया। यही तो होता है खून बिना हाथ खराब किए मारना। मेरे पास एक और चाल है जो हमारे लू परिवार को 100 साल तक बचाए रखेगी। हुआ बीबी के मरने के बाद बादशाह जरूर गुस्से में आ जाएगा। हम शिये परिवार को फरमान भेज सकते हैं कि कमांडर शिये के हाथ में जो महल की सेना है वह हमेशा तैयार रहे। बस हुआ और शिये एक दूसरे से भिड़ जाए और हम आराम से फायदा उठा लें। मैं अभी फरमान लिखवाती हूँ। 3 लाख फौज तैयार है। इस वक्त राजधानी हमने चारों तरफ से घेर ली है। क्या हमला करें? नगाड़ा बजाओ, हमला करो। एक पल की देरी मत करो। हुआ सेना का नगाड़ा। 40 साल से ये देश और घर। हुआ सेना का नगाड़ा। 40 साल से ये देश और घर। 3000 मील की ये धरती और पहाड़। सुंदर महलों के ऊंचे बुर्ज आसमान से जा मिले। सुंदर पेड़ पौधे, धुएं सी लताएं बने। हमने कभी युद्ध देखा ही कहा था, लेकिन एक बार गुलाम बनते ही दुख से कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए। सबसे दुखद वो दिन था जब हमने महल छोड़ा, जब संगीतकार विदा के गीत गा रहे थे और हम नर्तकियों के सामने आंसू बहा रहे थे। जो भी नगाड़ा सुने और हथियार डाल दे, उसे नहीं मारेंगे। अगर तुम दोनों मेरी सेवा करने को तैयार हो
तो शायद मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूं, ताकि मेरे साथ मजे कर सको। क्या कहती हो? तुम्हारी जान मेरे हाथ में है, बस मुझे खुश रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा शिया परिवार एक दिन जरूर घुटने टेकेगा और मुझसे माफी मांगेगा। माफी मांगेगा? मैं जन्म से आज तक माफी मांगना जानता ही नहीं, बल्कि अगर तू अभी माफी नहीं मांगेगी तो मैं तुझे जीवित पीट पीट कर मार डालूंगा। मार डालो इसे, मार डालो इसे। कमांडर शिये, महल से महारानी मां का फरमान आया है। महारानी मां का फरमान कहाँ है? जरूर बादशाह ने अपनी असली मां को महल वापस बुलाया है। जनरल शिये, धन्यवाद। हम महारानी का आदेश लेकर आए हैं। तुम्हें तुरंत महल लौटकर सेना की कमान संभालनी है, कोई देरी नहीं। महारानी ने मेरे शिया परिवार पर दूसरा जन्म देने जैसा एहसान किया है, मेरी असली मां से भी ज्यादा। मैं पूरी ताकत और मेहनत से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। यह जनरल पहले महल लौट रहा है, तुम लोग यहां फांसी की निगरानी करो। जी। दोपहर हो गई है, अपराधी को तुरंत मौत की सजा दो। बस अफसोस है कि मैं हुआ फिंगलिंग अभी तक हुआ परिवार के लिए निर्दोष साबित करने का मौका नहीं पाई, बदला नहीं ले पाई। तलवार रोको। जल्दी करो, जल्दी करो। रुको। महाराज की जय। महाराज हजारों साल जिए, लाखों साल जिए। महाराज, ये जगह गंदी और घटिया है, देखने लायक कुछ नहीं है। बिना आज्ञा महल से निकलना खुद मौत की सजा है। हम तो बस आदेश का पालन कर रहे थे। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। ली गुंग गुंग, जी हाँ। इन दोनों जानवरों को ठीक से होश में लाओ। जी। आओ। थप्पड़ मारो। महाराज। महाराज, महाराज। महाराज, माफ कर दीजिए, मैं भी तो किसी के कहने पर कर रहा था, मेरा कोई लेना देना नहीं है। महाराज, कृपया माफ कर दीजिए। महाराज, महाराज, हम दोनों की जान बख्श दीजिए। हम दोनों भी पश्चिमी महारानी और रानी शिये के इशारे पर काम कर रहे थे। हम सच बताने को तैयार है। हाँ, हमें माफ कर दो। इन दोनों कुत्तों की जान बख्श दो। गवाहों को जिंदा रखो और महल वापस ले जाओ, बाकी लोगों का बाद में हिसाब करेंगे। आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। आओ, इन्हें काल कोठरी में डाल दो। जल्दी आओ, जल्दी से जगह साफ करो। चलो, सब रास्ता छोड़ो। चलो चलो चलो, सब छितर जाओ। माँ, बेटा अयोग्य है, बेटा अयोग्य है। माँ, आप चिंता न करें, आज की इस घटना का बेटा उनसे 100 गुना वापस लेकर रहूंगा। माँ, जल्दी करो, तुम सब यूं ही क्यों खड़े हो? वैद्य को बुलाओ, महारानी को महल वापस ले जाने में मदद करो। महाराज, चाय पीजिए। शी मोयुन, यह दुष्ट महिला। माँ, अगर आप पर कोई आपत्ति आई, मैं अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर शी परिवार को 1000 चीरों में मार डालूंगा। माँ। यूनर, लियूजू कहाँ है? लियूजू ठीक है, वह सहायक महल में आराम कर रही है। माँ, यह सब मेरी गलती है। आपको इस तरह की बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, इस बड़ी मुसीबत में फंस गए। ली गुंग गुंग। जी महाराज। वेयांग महल की उन दुष्ट महिलाओं को ले आओ, हमारे सामने पेश करो। हम अपनी माँ को खुद देखने देना चाहते हैं, हम उन्हें कैसे सजा देते हैं। जी महाराज।
तुम ये दुष्ट महिलाएं हमारी जन्नी का अपमान करने की हिम्मत कर दी। हम तुम्हें 1000 चीरों में मार डालेंगे। महाराज जान बख्श दीजिए। महारानी जान बख्श दीजिए। महाराज जान बख्श दीजिए। ये सब शी गोंगफी ने हमें करने के लिए मजबूर किया। ये सब शी गोंगफी की वजह से हो महाराज। बाहर ले जाकर सफेद रेशमी फांसी दे दो। महाराज नहीं नहीं महाराज। महाराज महाराज महाराज, मैं आपकी रानी, मैं सिर्फ आपके लिए 6 महलों के मामलों में आपकी मदद करना चाहती थी। मैं मूर्ख थी। हमने तुम्हारे शी परिवार के 9 पीढ़ियों को नष्ट नहीं किया। यह हमारी सबसे बड़ी दया है। शी मोयुन, तुम मरने के लिए बनी हो। क्या? यह हमारी जन्नी है, बचपन से हमारी देखभाल करने वाली जन्नी। तुम्हारे मुंह से कहे गए तथाकथित हमारी मदद करना हमारी जन्नी को आधा मार डालने का तरीका था। शी मोयुन, तुम हमेशा अपनी बड़ाई करती थी, चतुर और तेज। कैसे हमारी जन्नी को भी पहचान नहीं सकी? हम तुम्हें छोड़ दें, भगवान भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम आज मरोगी। महाराज महाराज, आप इतने कठोर हो जाएंगे? आप जानते हैं आपने क्या काट दिया? मेरी शादी की पोशाक और सिर का आभूषण। मैं पूरे 3 रात तक मरम्मत करती रही, लेकिन आपने उसे काटकर चीर-चीर कर दिया। यह नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है? यह छोटी कुल्टा कहने की हिम्मत करती हो कि यह महाराज के लिए नहीं था? अपने किए का फल भोगो। अच्छा, आखिरकार तुमने अपनी ही चहेती को महारानी बना दिया मेरी जगह लेने के लिए। चूंकि ऐसा है तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे तो बस अफसोस है कि मैंने तुम सबको पहले ही मार क्यों नहीं डाला। दुष्ट स्त्री, क्या अब भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है? क्या महाराज भूल गए हैं, अगर मैं यह दुष्ट स्त्री न होती तो आप सिंहासन पर कैसे बैठते? चुप रहो। तुम सचमुच मरने लायक हो। तो क्या हुआ रानी माँ होकर? एक नीच दासी लाकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही हो तो तुम लोग मरने लायक हो। इसे ले जाओ। मेरे सामने से हटो, घिन आती है। अरे कोई है, ले जाकर इसे सफेद रेशमी फंदा दे दो। महाराज, बाहर बहुत से सैन्य और नागरिक अधिकारी हैं जो महाराज से मिलना चाहते हैं। बेकार के लोग काफी जल्दी आ गए। उन सबको अंदर बुलाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि वे आखिर क्या चाल चलने आए हैं। जी महाराज। महाराज, कृपा करें, महारानी शिया को माफ कर दें। महारानी शिया के परिवार की 4 पीढ़ियों की सेवा को देखते हुए कृपया उनकी मौत की सजा माफ कर दें। बड़ी जल्दी में हैं तुम लोग। बोलो, तुम लोग किसके इशारे पर आए हो कि एक साथ आकर इस दुष्ट स्त्री के लिए माफी मांग रहे हो? कि चेंगियुम, तुम मुझे मार नहीं सकते। मेरा शिया परिवार 4 पीढ़ियों से महत्वपूर्ण है। मेरे परिवार के बिना तुम यह सिंहासन संभाल नहीं पाओगे। क्या तुम मुझे धमका रही हो? मैं सिर्फ महाराज को याद दिला रही हूँ, आपका सिंहासन मेरे शिया परिवार ने ही दिलवाया था। अगर तुमने मेरे परिवार को मार डाला तो क्या होगा, वह तो कोई नहीं जानता। अच्छा, तो मैं देखना चाहता हूँ यह साम्राज्य कब तुम्हारे शिया परिवार का हो गया। अरे कोई है, इसके राजसी वस्त्र उतार दो, उदासीन महल में डाल दो और टुकड़े टुकड़े करके मार डालो। पश्चिमी महल की रानी माँ का आदेश आया है। रानी माँ, उन्होंने मुझे आपको और महारानी को पश्चिमी महल ले चलने को कहा है। रानी माँ, मुझे बचाओ। पहले मुझे महारानी शिया को मारने दो, फिर आता हूँ। महाराज, बिल्कुल नहीं। हमारे राजवंश का नियम है कि राज्य संतान की भक्ति से चलता है। इसके अलावा यह तो रानी माँ का आदेश है। महाराज, कृपया पहले महारानी को लेकर वहां चलें, नहीं तो लोगों की बातें नहीं रुकेंगी। बेटा,
हर चुनौती का सामना करेंगे, हर मुसीबत का हल निकालेंगे। जाओ। मैं भी फिर से देखना चाहती हूँ लू परिवार के तरीके। बहुत अच्छा। तो मैं पश्चिमी महल जाता हूँ, इस जहरीली औरत को भी साथ लेकर। महारानी माँ ने मुझे क्यों बुलाया है? अगर मैंने तुम्हें नहीं बुलाया होता तो शायद मेरा ये पश्चिमी महल किसी और के नाम हो गया होता। मैंने तुम पर कभी कम एहसान नहीं किया, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम पूर्व सम्राट के आदेश के खिलाफ जाओगे। उस बर्खास्त महारानी को वापस लाकर अगला कदम, क्या तुम मुझे भी इस पश्चिमी महल से निकाल दोगे? तुम भूल गए हो, पूर्व सम्राट के अंतिम आदेश में केवल मैं ही एकमात्र महारानी माँ हूँ। तुमने पूर्व सम्राट के आदेश की अवहेलना की है। ये सबसे बड़ा असम्मान है। जब महारानी माँ ने साफ कह दिया है तो मैं भी साफ कहता हूँ। मैं पूर्व सम्राट के आदेश का सम्मान करते हुए ही दोनों महलों को अलग करने, अपने अपने काम करने का फैसला किया है। अच्छा सम्राट, तुम सचमुच बहुत बड़े हो गए हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो हुआ फेंगलिंग तुम्हारा साथ देकर तुम्हारी हिम्मत बढ़ा देगी? महारानी माँ, मेरी माता का सम्मान करें। आज का हुआ परिवार पहले जैसा नहीं रहा। सीमा की सेना पहले ही। महारानी माँ मुझे बचाइए। अगर महारानी माँ मुझे बचा लें तो मेरा शी परिवार आगे लू परिवार के आगे सिर झुकाएगा। महारानी माँ मुझे बचाइए। मेरा शी परिवार लू परिवार का हर आदेश मानेगा। सम्राट, तुमने शी परिवार को मौत की सजा दी। क्या तुमने मेरी राय ली? तुम कहते हो शी महारानी ने जान ली। कोई सबूत है? सबूत? ठीक है। अरे कोई है। चुनताओ और शियाजी को ले आओ। इन दोनों ने जो किया उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अपने पूरे खानदान का ख्याल रखो। न्याय विभाग में तुम्हारे स्वीकारोक्ति के कागजात हैं। अब बयान बदलना चाहते हो? अपनी जान की परवाह करो, मैं भी तुम्हारा पूरा खानदान मिटा सकती हूँ। अच्छा, ये दोनों दुष्ट दास नहीं बोल रहे। अरे कोई है, इन्हें न्याय विभाग ले जाओ और मेरे लिए फिर से पूछताछ करो। महाराज, मैं न्याय विभाग नहीं जाऊंगी। मैं अभी सब कुछ बता देती हूँ। बोलो। ये सब कुछ महारानी और महारानी माँ की साजिश थी। मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो बस आदेश का पालन किया। धृष्टता, क्या तुम जानते हो कि मौजूदा महारानी माँ के बारे में झूठा आरोप लगाना मृत्युदंड का अपराध है? महाराज, कृपया न्याय करें। ये महारानी माँ का इशारा था। महारानी माँ। सम्राट, ये स्पष्ट है कि कोई मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है। तुम भी यकीन करते हो? महाराज, इस दासी ने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। यह महारानी माँ थी। महारानी माँ ने मुख्य प्रबंधक वेन के जरिए ये सारे कमीने गुलाम मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत करते हैं। सब मर जाओ। तू यह झरीली औरत, तू सबूत मिटाने के लिए हत्या कर रही है। बाहर खींच ले जाओ। महाराज, मुझे बचाइए। महाराज, इस बूढ़े दास को और भी गंदी बातें पता है। बस महाराज इस दास को माफ कर दें तो ये सब कुछ बता दूंगा। यह दास सचमुच मरने लायक है। दुस्साहसी झरीली औरत बार बार सबूत मिटाने के लिए हत्या करने की कोशिश कर रही है। तुझे लगता है मैं मौजूद ही नहीं हूँ, है ना? महाराज, कृपया न्याय करें। रानी शी गुइफई आमतौर पर छोटी छोटी बातों पर बिना कुछ सुने ही हल्के में हाथ काट देती या जीभ काट देती थी और गंभीर मामलों में लाठियों से पीट पीट कर मार डालती थी। बेहद क्रूर। कमीने गुलाम, चुप रहा। बोलो, आगे बोलो।
मैं तुम्हें दोष मुक्त करता हूँ। रानी शी गुइफई न सिर्फ नौकरों के साथ बेहद क्रूर थी, बल्कि हरम की अन्य रानियों के साथ और भी ज्यादा निर्दयी थी। शाही बाग में वकुआ कितनी रानियों को दफनाया गया है पता नहीं। महल से अचानक गायब हुई रानियां सब उसी में है। कुछ तो महाराज की संतान को भी गर्भ में लिए हुए थी। महल के गश्त लगाने वालों ने सुना है, हर रात सुना जा सकता है, अंदर से मां और बच्चे के रोने की आवाज आती है। झूठे आरोप हैं, सब झूठे आरोप। उस गुलाम की बातों पर क्या यकीन किया जा सकता है? सम्राट, तुम अभी भी बहुत युवा हो। महाराज, इस दास ने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। अगर यकीन न हो तो महाराज अभी किसी को आदेश दे सकते हैं उस कुएं से कुछ निकालने के लिए। सच्चाई सामने आ जाएगी। अरे कोई है, तुरंत शाही बाग के कुएं से लाशें निकालो। जी हुजूर। महाराज को सूचना दे, आपका सेवक सूखे कुएं से निकाल रहा था तो कई लाशें मिली। उनमें से एक लाश का चेहरा अभी भी पहचाना जा सकता है। वह हाल ही में गायब हुई रानी छेन है। वैद्य की जांच के मुताबिक उनके पेट में भ्रूण भी था। शी मुयुन, तुम यह दुनिया की सबसे सापबिच्छू जैसे दिल वाली जहरीली औरत हो। ज़ेन कन्या को तो अभी भी मेरे राजवंश की संतान पेट में थी। अरे कोई है, महारानी शी को ले जाकर पेट चीर कर देखना। मैं देखना चाहता हूँ कि उसका दिल काला है या नहीं। नहीं, यह सच नहीं है, यह झूठा आरोप है, झूठा आरोप। अब तक गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम अब भी मुकरना चाहती हो? मैं वाकई अंधा हो गया था। मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। सम्राट, जल्दबाजी मत करो। अरे कोई है, इस औरत को बाहर ले जाओ और टुकड़े टुकड़े कर दो, 5 घोड़ों से बांधकर फाड़ दो। धृष्टता, मेरे आदेश के बिना। देखते हैं कौन हिम्मत करता है हाथ उठाने की। महारानी माँ, सम्राट तथ्य नहीं समझ रहे, आपको मेरा न्याय करना होगा। आज मैं तुम्हें मारे बिना अपने दिल का गुस्सा शांत नहीं कर पाऊंगा। वे इस लायक थीं। कहते हैं ना, अज्ञानता क्षमा है। मुझे तो अफसोस है कि मैंने उन्हें पहले नहीं मारा। करो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, करो। तुम किसके संरक्षक हो? तुम्हारी शाही आज्ञा टालने की हिम्मत? महाराज, बड़ी मुसीबत आ गई है। महाराज, अंगरक्षक दल के प्रमुख शी चांगकुन गार्ड बदलने के नाम पर 3 बटालियन की सेना लेकर सीधे यहाँ आ रहे हैं। लगता है शायद वे तख्ता पलट करने आ रहे हैं। धोखेबाज, उसे गार्ड बदलने का अधिकार किसने दिया? यह तो विद्रोह है। महाराज भूल गए, कुछ महीने पहले आपने मेरी सलाह पर मेरे भाई को अंगरक्षक दल का प्रमुख बनाया था। तब आपने मेरी सोच की तारीफ की थी कि अपने आदमी को लाकर महल की रक्षा का काम अच्छा किया। अच्छा, 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 बहुत खूब, अपना आदमी। मैं सचमुच अंधा हो गया था। शुक्रिया। मैंने कहा था, आप मुझे मार नहीं सकते। महाराज, मैंने सुना दरबार में दुष्ट मंत्री उपद्रव कर रहे हैं, इसलिए आपकी रक्षा के लिए आया हूँ। क्या वफादार मंत्री है? क्या बढ़िया रक्षा है? महाराज, मेरी बहन ने क्या गलती की है? कृपया मुझे बताएं। जल्दबाजी और एक तरफा फैसला आपकी पवित्र प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। महाराज, कृपया दोबारा सोचें। मेरा भी यही मत है। मैं महारानी माँ के रूप में जब तक नई रानी नहीं बनती, महल के 6 विभागों का प्रबंधन करने का अधिकार रखती हूँ। महारानी बुद्धिमान है। यह पूर्व राजा का शी परिवार को दिया गया मृत्यु से मुक्ति का स्वर्ण पत्र है। मेरी छोटी बहन का मामला महत्वपूर्ण मंत्रियों की सभा बुलाने के बाद तय किया जा सकता है। मृत्यु से मुक्ति का स्वर्ण पत्र? तुम्हारे शी और लू परिवार दरबार में बहुत सहयोगी हैं। लगता है तुम सभी मंत्रियों को संगठित कर मुझे मजबूर करना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम्हारी मर्जी के अनुसार दरबार के महत्वपूर्ण मंत्रियों को बुलाओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम दक्षिणी राज्य का आकाश एक हाथ से ढक सकते हैं या नहीं।
सेनापति का आदर्श आकर्षक है। इस बार वे आपके नाम से ही डर जाएंगे। तुम्हारी जुबान ही चटपटी है। चोट कितनी ठीक हुई है? फिक्र न करो, लियू जो बचपन से आपके साथ युद्ध कला सीख रही है। शरीर मजबूत है। युद्ध कला 7-8 हिस्से ठीक हो गई है। यह बहुत अच्छा है। मुयू से संपर्क साध लिया है। संदेश पहुंच गया है। हुआ परिवार की अग्रिम सेना शहर के बाहर पहुंच गई है। 3 लाख सैनिक हर समय तैयार हैं। बस मेरे संकेत का इंतजार है उनसे मिलने जाने का। अच्छा, तुम पहले मुयू की बड़ी सेना से मिलने जाओ। आज मैं सभी नए और पुराने बैग उनके साथ एक एक करके निपटाऊंगी। सेनापति, सावधान रहें। कई दिन तलवार न चलाने से कुछ अजीब हो गया है, लेकिन मारने के लिए लू और शी परिवार के छोटे लोग, यह भी काफी है। शी महारानी का मामला एक झूठा मामला है, मैंने जांच कर ली है। श्रीमान की जन्नी को सताने का मामला उसके नौकरों का व्यक्तिगत कार्य था। शी महारानी बस देखने गई थी। अब वह नीच दासी मर चुकी है। बस उस नपुंसक को दलीसी को सौंप दे मारने के लिए, मामला खत्म हो जाएगा। तुमका मतलब है कि तुम्हारी अच्छी बहन पर कोई आरोप नहीं है? मैं निश्चित रूप से यह मतलब नहीं है। शी महारानी नजरअंदाज करने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। मेरा सुझाव है शी महारानी को महल में 7 दिन रहने दे, बस यही काफी है। श्रीमान, मैं सहमत हूँ। मैं लू सहमत हूं। शी महारानी गलती कर बैठी, लेकिन दोषी नहीं है। अधिकतम नजरअंदाज करने की जिम्मेदारी है। बस अपने आसपास की महिला नौकरों को सजा दे। मैं सहमत हूँ, शी महारानी दोषी नहीं है। श्रीमान, शी महारानी को क्षमा करें। मेरे सभी प्रिय मंत्रियों का प्रस्ताव बहुत अच्छा है। अच्छा कहाँ है? अच्छा यही है कि तुम सभी एक हो गए हैं, ऊपर नीचे जुड़ गए हैं, बुरी साझेदारी कर रहे हैं। अच्छा यही है कि तुम गुटबंदी कर रहे हैं, सही गलत नहीं बता रहे हैं, काले सफेद उलट रहे हैं। दरबार के महत्वपूर्ण मंत्री, इनमें एक भी उच्च आदर्शों वाला नहीं है, सच में मरने के लायक है। अच्छा, बहुत अच्छा। महाराज मजाक कर रहे हैं। राजा अगर किसी सेवक को मरने का आदेश दे तो सेवक को मरना ही पड़ता है, लेकिन एक सेवक होने के नाते चाहे मौत ही क्यों ना जाए, महाराज की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी ही होगी। देशद्रोहियों, तुम लोग विद्रोह कर रहे हो। महाराज, अभी देश स्थिर नहीं हुआ है। पूर्व सम्राट के आदेश के अनुसार तुम्हें अच्छी तरह सहायता करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने बार बार महाराज का अपमान किया है। क्या तुम जानबूझकर तख्तापलट की साजिश रच रहे हो? तख्तापलट? हाँ, तख्तापलट ही कर रहा हूं तो क्या हुआ? पूरे शहर की सेना हमारे हाथ में है। तुम युद्ध मंत्री केवल नाम के लिए हो। न तुम्हारे पास सैनिक है, न सेनापति। तुम्हें हम पर टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? मैंने आज फैसला कर लिया है। कौन हिम्मत करेगा मेरी अवज्ञा करने की? कौन नहीं मानेगा? दुष्ट, क्या तुम्हें बुरी यादों से डर नहीं लगता? क्या तुम मेरी तलवार की धार आजमाना चाहते हो? मेरी तलवार भी कम तेज नहीं है। यांग पेंगे, तुम एक वफादार मंत्री का नाटक मत करो। मत सोचो कि मुझे तुम्हारी असली पहचान का पता नहीं है। तुम हुआ परिवार के हो, हुआ परिवार का बचा खुचा सदस्य। मैं तुम्हें यांग पेंगे कहूं या हुआ पेंगे कहूं, मैंने पूरी जांच कर ली है। तुम हुआ परिवार के बचे खुचे लोगों में से एक हो। हुआ फेंगलिंग के दादाजी के भाई, सालों से निर्वासन में रहे। सम्राट ने नकली पहचान बनाकर तुम्हें दरबार में लाया। सम्राट चुपके से नई ताकतों को बढ़ावा दे रहा है। क्या हम लू परिवार ने इसकी जांच नहीं की होगी? महाराज, अपनी मां की रक्षा करें। मैं अगले जन्म में आपकी सेवा करूंगा। हुआ परिवार का बचा खुचा महारानी मां के महल को गंदा करना चाहता है। इतना आसान नहीं। ले जाओ इसे। मेरे महल को गंदा मत करो।
रुको। कृपया महाराज एक आदेश जारी करें। युद्ध मंत्री यांग पेंगी को राजद्रोह के अपराध में दोषी ठहराया जाए। यह काफी नहीं है। हुआ परिवार का सफाया करना होगा। नहीं, मतलब हुआ परिवार के 9 खानदानों का सफाया, ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे। दरोगा, क्या तुम लोग सम्राट की हत्या करने जा रहे हो? सम्राट की हत्या? हम इतने मूर्ख नहीं हैं। चूंकि महाराज फरमान जारी करने को तैयार नहीं है, तो मुझे माफ करना हुजूर। कृपया यूचिंग ली से एक फरमान लिखवाएं। ये बूढ़ा दास जम से डरपोक है। इतना बड़ा देशद्रोह का काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। महाराज क्षमा करें। मैंने बचपन से ही आपको बड़ा होते देखा है। आगे का रास्ता अभी बहुत लंबा है। महाराज, अपना ख्याल रखना। बस अफसोस है कि ये बूढ़ा दास अब आपका साथ नहीं दे पाएगा। ये बूढ़ा दास, पहले चला जाता हूं। तुम सब द्रोही, आज चाहे तो मुझे मार ही डालो, मैं तुम्हारे लिए फरमान कभी नहीं लिखूंगा। चूंकि सम्राट का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और फरमान लिखने को तैयार नहीं है, तो मेरा हुक्मनामा जारी कर दो। महारानी का हुक्म है, हुआ परिवार के बचे खुचे सदस्यों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए और दलीसी को सौंप दिया जाए। कल दोपहर मेरे दिन गेट के सामने टुकड़े टुकड़े करके मार डाला जाए। हमारा साम्राज्य भक्ति से चलता है, तो महारानी के हुक्म को सर्वोच्च माना जाएगा। हम महारानी के हुक्म का पालन करेंगे। हम महारानी के हुक्म मानने को तैयार हैं। हम महारानी के हुक्म मानने को तैयार हैं। महारानी, मुझे लगता है सम्राट अभी भी परिपक्व नहीं हुए हैं। आपको फिर से पर्दे के पीछे से राज करना चाहिए। रोज दरबार लगाएं और राजमहल के सभी बड़े फैसले आपकी मुहर से ही हों। हमारा शिया परिवार महारानी का पूरा समर्थन करता है। अगर किसी की हिम्मत है विरोध करने की, तो पहले मेरी इस तलवार से पूछ ले। हम महारानी के फैसले मानने को तैयार हैं। तुम लोग भूल मत जाना कि राजधानी के बाहर 3 लाख सीमा सैनिकों ने घेरा डाल रखा है और उनकी कमान हुआ परिवार के हाथ में है। मेरी अपनी बहन युद्ध मंत्री यांग की खून का रिश्ता है। महाराज, आप मजाक तो नहीं कर रहे? पहले तो हमारे साम्राज्य के 100 साल के इतिहास में राजधानी कभी नहीं फटी है, और दूसरी बात, बचे खुचे हुआ परिवार के लोग क्या हलचल मचा सकते हैं? 3 लाख अंगरक्षक, मेरे ख्याल से यह सिर्फ दिखावा है। युद्ध मंत्रालय की जरूरी रिपोर्ट झूठी कैसे हो सकती है? युद्ध मंत्रालय का अनुमान है इस घेराबंदी वाली सेना लगभग 3 लाख है। बिल्कुल सच। महाराज, आप कितने भोले भाले हैं। वह बूढ़ा यांग पेंगे आखिरकार हुआ परिवार का बचा खुचा है। 3 लाख की तो बात छोड़ो, वह 10 लाख की झूठी रिपोर्ट भी दे सकता है। बिल्कुल सही। 3 लाख। प्राचीन काल से किले पर कब्जा करने के लिए कम से कम 5 गुना सेना चाहिए। हमारे शहर की दीवारें अभेद्य हैं। हमारे पास रक्षा के लिए सेना है। 1 लाख। सिर्फ 3 लाख आए हैं। 5 लाख भी आए, मैं नहीं डरता। मंत्री लू कितना बड़ा दावा कर रहे हैं। बस यह नहीं पता आपकी कथित 1 लाख सेना, उनमें से कितने आपके वफादार हैं? वो शहर के बाहर की 3 लाख सेना, क्या वह भी सच है?
हुआ फेंगलिंग। हुआ बहन, आपकी खूबसूरती आज भी वैसी ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोमड़ी की तरह सड़कों पर घुमाया गया। लू बहन, आप मजाकिया हैं। इतने सालों बाद मिल रहे हैं। आप इतनी बूढ़ी हो गई हैं। सचमुच एक पल के लिए मुझे पहचानने में दिक्कत हुई। क्या तुम भूल गई कि कैसे भटकते कुत्ते की तरह मैंने तुम्हें महल से बाहर निकाल दिया था? आज इस महल के अंदर और बाहर सब मेरे लू परिवार के कब्जे में है। तुम मरने के लिए वापस आने की हिम्मत कर रही हो? हुआ फेंगलिंग। हमने कहा था, हुआ परिवार के देशद्रोह का तुमसे कोई लेना देना नहीं। क्या तुम हमारी अवज्ञा करने पर तुली हो? रानी का पद छोड़कर सेना में जाने पर आमादा हो? मेरे पिता और भाई बेगुनाह थे। मेरा मन पक्का है। अगर मैं अपने पिता और भाई का नाम नहीं बचा सकी तो मैं उनकी तरह युद्ध के मैदान में जाना चाहती हूँ। अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो हम तुम्हारी मर्जी पूरी करेंगे। आज से हुआ परिवार हमेशा के लिए सेना में रहेगा और शाही परिवार से नाम काट दिया जाएगा। दुनिया में हुआ परिवार का नामो निशान नहीं रहेगा। महाराज, हमारा दक्षिणी राज्य 100 साल से फिर से स्थापित है। 6 राजाओं को देख चुका है। केवल राजा ही रानी का पद हटा सकता है और उसे कैद करना। रानी का पद छोड़कर राजमहल से भागने वाली महिला कहाँ होती है? परंपरा के अनुसार फा फेंगलिंग। ये एक बड़ा अपमान है। उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, दूसरों को सीख देने के लिए। फा बहन, ये क्यों कर रही हो? अच्छा रानी पद छोड़ रही हो, अपने लिए मुसीबत लाना चाहती हो। अगर मेरे पिता और भाई को बेईमानी से मारा गया और दुख के साथ मरना, मैं फा फेंगलिंग मरकर अपनी इच्छा साबित करना बेहतर है। आदेश पढ़ो। भगवान की आज्ञा से राजा का आदेश। फा परिवार के पिता और बेटे देशद्रोही हैं। उनका अपराध अक्षम्य है। मृत्युदंड दिया जाए। पूरे परिवार का वध कर दिया जाए। ध्यान में रखते हुए कि फा रानी लंबे समय से मेरे साथ रही है। 50 कोड़े मारे जाए और सीमा पर भेज दिया जाए और सैनिक बनाया जाए। महारागी यू को आम नागरिक बना दिया जाए। उसकी मां के साथ सैनिक बनाया जाए। इस पर मुहर। इस राज्य की परंपरा है, एक व्यक्ति देशद्रोह करे, पूरे परिवार का वध। राज परिवार के सदस्यों को भी छूट नहीं है। मैंने तुम पर विशेष रूप से दया दिखाई है, सीमा पर भी। भविष्य में तुम्हें राजमहल की महिला नैतिकता का पालन करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना। आपकी दासी आपकी अत्यधिक दया के लिए धन्यवाद देती है। माँ, मुझे छोड़ो नहीं। युवराज को वापस ले आओ। आज से युवराज और फा परिवार का कोई संबंध नहीं रहेगा। भविष्य में युवराज पश्चिमी महल में भेज दिया जाएगा, लू रानी के संरक्षण में। इसके बाद तुम उसकी जन्मदाता मां होगी। आपकी अत्यधिक दया के लिए धन्यवाद। भविष्य में मैं युवराज को अच्छी शिक्षा दूंगी। फा फेंगलिंग। उस समय मैं और मेरे भाई फा परिवार के पूरे परिवार को मारने की योजना बना सके। आज मैं फा परिवार के बचे हुए दुश्मनों को ढूंढ सकती हूँ। सत्ता की चाल के खेल में तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। तुम जल्दी खुश हो रही हो, लूरो। उस समय मेरे फा परिवार के 100 से अधिक लोगों की जान तुम्हारी योजना से मारी गई। आज मैं तुम्हारे लू परिवार को खून का बदला खून से चुकाऊंगी। फा फेंगलिंग, फा फेंगलिंग। इतने साल बीत गए, तुम अभी भी अपनी सीमा नहीं जानने वाली हो। आज मैं महारानी हूँ, देश की माँ, और तुम शहर के बाहर के उन मौसम न जानने वाले विद्रोहियों पर निर्भर हो। देशद्रोही के साथ बात करना बंद करो। अरे कोई है, इस देशद्रोही को गिरफ्तार करो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। मैंने पहले ही फरमान जारी कर दिया है कि मेरी माँ को पूर्वी महल की रानी माँ घोषित किया जाए। मैं देखता हूँ कौन रानी माँ का अपमान करता है। की चेंग्यून,
मुझे पूर्व सम्राट के अंतिम फरमान से एकमात्र रानी माँ नियुक्त किया गया था। क्या तुम पारंपरिक नियमों के खिलाफ जाना चाहते हो? रानी माँ, पहले मुझे इस देश को बर्बाद करने वाली औरत को बांधने दो। रुको शीचंगकुन, तुम्हारी मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत? छोटे सम्राट, हट जाओ, नहीं तो मैं सम्राट बदलने से नहीं हिचकूंगा। जनरल शिव, सितंबर की 8 तारीख आने दो। तलवार नीचे रखो। मेरा फूल खिलेगा और सारे फूल मुरझा जाएंगे। फा परिवार का बाईहुआ कमांडर शिव मिंगदेवान, बड़ी बहन को प्रणाम। उसकी खुशबू चांगान में फैल जाएगी। बाईहुआ के सैनिक कहाँ हैं? सारा शहर सुनहरे कवच से ढक जाएगा। बाईहुआ के सैनिक मौजूद हैं। बड़ी बहन की रक्षा करो। जी हाँ। फा फेंगलिंग, तुमने निजी सेना रखने की हिम्मत की? तुम्हारा फा परिवार वाकई विद्रोह करना चाहता है। हमेशा से विजेता राजा बनता है और हारने वाला डाकू। हाँ, मैंने निजी सेना रखी है। तुम क्या करोगे? मत भूलो, मेरा बेटा ही सम्राट है। बाईहुआ गार्ड मेरे द्वारा मंजूर की गई एक इकाई है, कोई निजी सेना नहीं। यह तो विद्रोह है। विद्रोह? शिव मिंगयुआन, तुम हमारे शी परिवार का अनाज खाते हो। तुम सचमुच विद्रोह करना चाहते हो? अरे कोई है, इन सबको मार डालो। रानी शी, लेफ्टिनेंट शिव बहुत मजबूत है। हम दोनों मिलकर भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ रानी शी, हम गरीबों की जान बचाना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट शिव से लड़ना मौत को दावत देना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम सब गद्दार नौकर, सब विद्रोही बन गए हो। मत भूलो, महल की रक्षक सेना अभी भी पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है। अरे कोई है, मेरी रक्षक सेना को तुरंत बुलाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम सब गद्दार नौकर, सब विद्रोही बन गए हो। मत भूलो, महल की रक्षक सेना अभी भी पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है। अरे कोई है, मेरी रॉयल गार्ड, पूरी ताकत बुला लाओ। जैसे ही फौज आएगी, मैं तुम सब लोगों को एक एक करके मार डालूंगा। ओह मेरी प्यारी बहन, लगता है मेरे लू परिवार को हाथ भी नहीं उठाना पड़ेगा। बस एक शी परिवार तुम्हारे लिए ही काफी है ना? तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि ये सारे सिपाही बस उस शी परिवार की ही सुनेंगे? बहन, मरते दम तक भी तुम्हारी जुबान नहीं बदली। दीदी को तुम पर सचमुच नाज है। मेरे आदेश का पालन करो, इन सबको मार डालो। लियूचू और शहर के बाहर इंतजार कर रहे संकेत शायद अभी भेज दिए गए होंगे। लगता है आप लोगों को अभी तक पता नहीं कि हमारे हुआ परिवार के नाम का सेना के बुजुर्ग सैनिकों के दिलों में कितना सम्मान है। कोई बात नहीं, तुम जल्द ही देख लोगे। ये लियूजू का संकेत है। जल्दी से सेना तैयार करो। हुआ परिवार का युद्धनाद पूरे शहर में गूंज उठे। जो कोई भी हथियार डालकर आत्मसमर्पण करेगा, उसे माफ कर दिया जाएगा। जी हाँ। चालीस साल का घर देश, 3000 मील की धरती आकाश। सोने चांदी के महल आसमान से मिलते थे। हीरे मोती के पेड़ धुंध की लताएं बने थे। हमने कभी युद्ध देखा ही कहां था। एक बार गुलाम बन जाने पर शेन की कमर, पान के बाल घिस गए। सबसे बेचैन वो दिन था जब मंदिर से विदा हुए। तभी संगीतकार विदाई के गीत गा रहे थे। महल की दासियों के सामने आंसू बहाए। जो कोई भी हुआ सेना का नाद सुने और हथियार डाल दे, उसे माफ कर दिया जाएगा। यह युद्धनाद, यह हुआ सेना का युद्धनाद है। हुआ सेना का नाद सालों से गायब था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीते जी फिर से इसे सुन पाऊंगा। 40 साल का घर देश, 3000 मील की धरती आकाश। सोने चांदी के महल आसमान से मिलते थे। हीरे मोती के पेड़ धुंध की लताएं बने थे। हमने कभी युद्ध देखा ही कहां था। हमने कभी युद्ध देखा ही कहां था। एक बार गुलाम बन जाने पर शेन की कमर, पान के बाल घिस गए। सबसे बेचैन वो दिन था जब मंदिर से विदा हुए। तभी संगीतकार विदाई के गीत गा रहे थे। महल की दासियों के सामने आंसू बहाए। ये एक नष्ट हुए देश की कविता है। हुआ परिवार के पूर्वजों ने दक्षिण देश की मदद कर पुनर्स्थापना करते समय इसे लिखा था, ताकि दक्षिण देश के लोगों को हमेशा याद रहे, कभी अपने देश के विनाश का दर्द न भूलें। तुम सब सेना के बहादुर और अनुभवी सिपाही और कमांडर हो। हुआ सेना यहाँ मौजूद है।
अभी भी हथियार क्यों नहीं डाल रहे? हथियार मत छोड़ो, मैं जनरल हूँ। जिसने भी हथियार छोड़ा उसे मौत की सजा मिलेगी। मेरे आदेश सुनो। अब जो कोई भी हुआ परिवार का साथ देगा, मैं तुम्हारे महल में घुसने के अपराध को माफ कर दूंगा और पुराने मामलों को नहीं देखूंगा। महाराज, कृपया क्षमा करें। मैं महाराज और हुआ परिवार का साथ दूंगा। रानी माँ, कृपया क्षमा करें। महाराज, कृपया क्षमा करें। रानी माँ, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं रानी माँ की सेवा में बैल और घोड़े की तरह काम करूंगा। तुम शी परिवार वाले अब माफी मांग रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। पहला जिसे मारना चाहिए वह तुम हो। बेटा, तुम बताओ, इस शी परिवार का क्या किया जाए? मैं तुम्हारे शी परिवार के 9 पीढ़ियों तक के लोगों को मार डालूंगा। महाराज, हुआ रानी माँ, मैं मूर्ख था। मेरा शी परिवार बैल और घोड़े की तरह सेवा करने को तैयार है, बिना किसी शिकायत के। बस महाराज और हुआ रानी माँ से विनती है, मेरे शी परिवार के 100 से ज्यादा लोगों की जान बख्श दो। अभी से माफी मांगने लगे? शी चांग कुन, शी मुयून, मैंने पहले ही कहा था, तुमने मुझे जैसे सताया, मैं 100 गुना वापस लौटाऊंगी। तुम्हारा बदला आ गया है। भैया, दया की भीख मत मांगो। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। यह कमीनी हमारे शी परिवार को नहीं छोड़ेगी। हमारे पास ली परिवार का भी साथ है। हमारे पास ली रानी माँ भी है। हुआ फेंगलिंग, तुम इतना घमंड मत करो। भले ही शहर के बाहर हुआ परिवार की सेना हो, मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारे पास 3 लाख सैनिक हैं। तुम्हारे पास तुम्हारे हुआ परिवार के रक्षक है। मेरे महल में भी 30,000 ली परिवार के मरने वाले योद्धा है, जो सिर्फ मेरे ली परिवार के प्रति वफादार है। हाँ, तुम्हारी हुआ परिवार की सेना शायद इतनी जल्दी महल के दरवाजे नहीं तोड़ पाएगी। मेरे महल के मरने वाले योद्धा कभी भी तैयार हैं, पूरे शाही शहर पर कब्जा करने के लिए। हम्फ, तुम सब हुआ परिवार के गद्दारों, अच्छे से सोच लो। ली रानी माँ को पिछले सम्राट ने कानूनी रानी माँ घोषित किया था। हुआ परिवार सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहा है। जो कोई भी विद्रोह में शामिल होगा, जैसे ही मेरे ली परिवार के मरने वाले योद्धा पहुँचेंगे, तुरंत तुम सबको मार डालेंगे। रानी माँ वाकई बहुत चालाक है। 30,000 मरने वाले योद्धा, हर एक का एक थूक भी इस महल के गार्ड को डुबो सकता है। मेरी सलाह है, पहले महल के अंदर और बाहर की लड़ाई की आवाज सुनो। तुम्हारे 30,000 मरने वाले योद्धा इतनी जल्दी शायद नहीं आ पाएंगे। शहर में छिपे बचे खुचे दुश्मनों को साफ करो। दोस्तों, रानी लू ने सैन्यों को लंबे समय तक तैयार रखा है। आज उनका उपयोग कर रही है। यही समय है हमारी सेवा करने का। मैं सोच रहा था कौन है, पता चला एक नाजुक और कमजोर लड़की सैन्यों की अगुवाई कर रही है। लड़की, बेहतर है कि हम 2 आमने सामने लड़े। अगर तुम हार गई तो मेरे बिस्तर को गर्म करना, इस खूनी माहौल से भी बच जाओगी। मुर्गी मारने के लिए तलवार की क्या जरूरत? तुम ये छिपने वाला कायर जनरल फूल को चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो? बेहतर है मुझे पहले तुमसे मुकाबला करने दो। देखते हैं तुम कितने वजनदार हैं। लड़की डर गई है, मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं। ठीक है, बस रात में मुझे खुश रखो, बाकी सब ठीक है। तीर लाओ। जनरल, मुझे करने दे। अगर उसे सीधे कुछ सबक नहीं दिया, वो सोचेगा कि फूल परिवार की महिला सेना सभी आसान शिकार हैं। हम इतनी दूरी से तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम अगले जन्म में कर सकते हो। शाबाश छोटे जनरल, बढ़िया निशाना। ऐसे और लू परिवार के बचे खुचे लोग सभी को हटा दो। सैनिकों, मेरे साथ महल में चलो, माँ को बचाने। मारो। लू परिवार का मुखिया मर चुका है। समझदार हो तो जल्दी हार मान लो। फूल परिवार की सेना युद्धबंदियों को नहीं मारती। आगे की सेना को महल में भेजो, जो कोई हथियार नहीं छोड़ता मार दो। जब से बड़ी सेना महल में पहुंच गई हो, माँ की तरफ सुरक्षित होगी। हमें भी पहले जाना चाहिए, शे और लू के घरों में और हिसाब करना चाहिए। जी। सभी ध्यान से सुनो, लू परिवार में कितने लोग हैं उतने ही पकड़ो, एक भी नहीं छूटना चाहिए। सभी को पकड़ लो। तुम कौन हो? मौजूदा प्रधानमंत्री के घर में अनधिकृत घुसने की हिम्मत? अगर पश्चिमी महल की रानी को पता चला। मैं पकड़ रहा हूँ लू परिवार के लोगों को।
एक और बकवास करोगे तुरंत तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। ले जाओ। चलो। बड़े हिम्मती गंवार, किसने तुम्हें घर में घुसने की अनुमति दी? लोगों, इस व्यक्ति को भी ले जाओ। मैं मौजूदा रानी के पिता हैं। तुम्हारी हिम्मत। एक और चिल्लाओ, उसकी जुबान काट दूंगा। जी। इन सबको कसकर बांध दो, साथ लेकर चलो। जी। ले चलो। लू परिवार का अंत हो गया। अब शिया परिवार की बारी है। जी। जल्दी चलो, जल्दी करो, तेज चलो। तुम कौन हो? शिया हवेली में घुसने की हिम्मत? तुम्हारी कितनी जानें हैं जो कटेंगी? जल्दी करो। जी। चलो। जल्दी करो, चलो। अब असली काम करने का समय आ गया है। तुरंत कबूतर के जरिए मेरी माँ को संदेश भेजो। उन्हें बताओ कि शिया और लू परिवार के सभी रिश्तेदारों को मैंने पकड़ लिया है। जी। महल चलो। चलो चलो चलो, जल्दी करो, तेज चलो, जल्दी करो। पीछे आओ, जल्दी करो, उधर, तेज चलो। हुआ फेंगलिंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, इस वक्त राजमहल का दरवाजा जरूर खुल गया होगा। हुआ फेंगलिंग, क्या तुम सच में मुझे बच्चा समझती हो? ये राजमहल का दरवाजा अभेद्य है, तुम कहो तो खुल जाएगा। मौत सामने खड़ी है, थोड़ा हंस लो, नहीं तो मौका नहीं मिलेगा। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि तुम लोग बहुत भोले हो। महारानी हुआ संकट में भी अडिग रहीं, काबिले तारीफ है। ठीक है, लू परिवार की सेना भी जल्द ही आ जाएगी। अभी आदेश दो, आज मैं हुआ परिवार के बचे खुचे लोगों को एक ही बार में खत्म कर दूंगी। तुम्हारे 30,000 मौत के सिपाही शायद नहीं आ पाएंगे। तुम तो बड़े मजाकिया हो। 30,000, चाहे वो 30,000 सुअर ही क्यों न हो, तुम्हारे हुआ परिवार को पकड़ने में 3 दिन 3 रात लगेंगे। क्या तुम कहना चाहते हो कि वो सब खत्म हो गए? बस करो, हुआ फेंगलिंग। ये कुलता दिखावा करने का ये तरीका मुझे अब बहुत उबाऊ लगने लगा है। महारानी, देरी नहीं करनी चाहिए। यह कुलता समय खींचने की आदत से मजबूर है। महल के रक्षक सैनिकों, मेरे आदेश का पालन करो। महारानी हुआ की रक्षा करो। प्रधानमंत्री, महारानी लू, मैं असमर्थ रहा। राजमहल टूट गया है। हुआ परिवार की सेना वाकई 3 लाख है। शहर की रक्षक सेना भी उनके साथ आ मिली है। अब उनकी संख्या 4 लाख से कम नहीं है। 30,000 मौत के सिपाही पल भर में गिर गए। लू और शिया परिवार के सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये नहीं हो सकता। अब हमारा पूरा हिसाब किताब चुकता करने का समय आ गया है। नहीं हो सकता। महारानी को सूचना, राजमहल सच में टूट गया है। हमारे लू परिवार के 30,000 वीर योद्धा कहाँ हैं? महारानी माता को सूचना, विद्रोही सैनिक बाढ़ की तरह महल में घुस आए हैं। सभी हुआ सेना का नारा लगा रहे हैं। अनुमान है कि उनकी संख्या 4 लाख से कम नहीं है। हमारे 30,000 सैनिक कुछ ही पलों में निगल लिए गए। अरे दगाबाज, तुमने निश्चित ही हुआ विद्रोहियों से हाथ मिला लिया है और लोगों को बहकाने आए हो। जल्दी से हुआ फेंगलिंग को मार डालो, ये नीच स्त्री। बस इस नीच स्त्री के मरते ही हम सम्राट को बंधक बनाकर आदेश जारी कर सकते हैं। उस समय मैं ही एकमात्र महारानी माता बन जाऊंगी। पूरा खेल तय हो जाएगा। सही कहा। अभी हमारे सैनिक संख्या में आगे हैं। शीघ्रता करो, अब और देरी नहीं कर सकते। जो भी हुआ विद्रोही को मारेगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम मिलेगा और वन हूँ की उपाधि दी जाएगी। पुत्र, हुआ सेना आ गई है। तुम सम्राट हो, अपने सम्राट होने का आत्मविश्वास दिखाओ। जाओ और सेना का नेतृत्व करो, आदेश दो। पुत्र माता का आभार व्यक्त करता है। हुआ सेना, मेरी आज्ञा सुनो। मैं तुम्हारा सम्राट आज से घोषणा करता हूँ। हुआ परिवार के नाम को पुनः स्थापित किया जाता है। तुम सभी वफादार और देशभक्त उत्तम सैनिक हो। पूरी सेना मेरे साथ दोहराओ। हुआ सेना का युद्ध घोष। पूरी सेना दोहराओ। 40 वर्षों का घर देश, 3000 मील की भूमि और पहाड़ंदियां, महलों के ऊंचे शिखर आकाश से मिलते थे।
सुंदर वृक्ष द्वेषी लताओं जैसे लगते थे। कभी युद्ध का अनुभव कहाँ था। एक बार युद्धबंदी बनते ही शेन की कमर और पान के बाल घिस गए। सबसे अधिक व्याकुल था मंदिर छोड़ने का दिन, जब संगीतकार विदाई के गीत बजा रहे थे और मैं दासियों के सामने आंसू बहा रहा था। हुआ सेना महाराज के प्राण देकर भी सेवा करेगी। ये आकाश को चीरती हुई चीख निश्चित रूप से लाखों की भीड़ की है। मैंने नहीं सोचा था कि महारानी माता के पास इतनी विशाल सेना होगी। यह लू और शीय परिवार अब खत्म हो गए हैं। अभी जो भी हथियार डाल देगा उसे क्षमा कर दिया जाएगा, नहीं तो लू और शीय परिवार के साथ ही दफन हो जाओगे। महारानी माता कृपा करें। तुम सब गद्दार, मैं ही महारानी माता हूँ, मैं ही हूँ। लू रो, तुम हार गई हो। नहीं हारी, मैं नहीं हारी। लू परिवार कभी नहीं हारता। हुआ फेंगलिंग, अरे नीच स्त्री, मैं प्रेत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। महाराज प्राण बख्श दे। महारानी माता प्राण बख्श दे। अपनी बातें दलील सुनवाई अदालत में जाकर कहना। उपसेनापति शिव। महाराज, मैं उपस्थित हूँ। मैं अब तुम्हें नियुक्त करता हूँ दलील सुनवाई अदालत का प्रमुख न्यायाधीश। तुरंत लोगों को ले जाकर लू और शीय परिवार के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लो और दलील सुनवाई अदालत को कड़ी कार्रवाई के लिए सौंप दो। जी हाँ, इन सभी देशद्रोहियों को ले जाओ। अरे मूर्ख, जल्दी से घुटने टेक राजमाता से माफी मांग। क्या तुम चाहते हो कि हमारा पूरा लू परिवार नष्ट कर दिया जाए? जल्दी करो। कि मैं हुआ फेंगलिंग उस कुलटा के सामने अपना अपराध कबूल करूं? सपने देखना बंद करो। मुझे पूर्व सम्राट द्वारा राजमाता घोषित किया गया था। मैं कभी भी हुआ परिवार के विद्रोहियों के सामने झुकने वाली नहीं हूँ। माँ, मेरी आंखें अंधी थी, मैंने तुम्हारा अपमान किया। कृपया इसे एक गलतफहमी समझो, ठीक है ना? गलतफहमी? तुमने इसे कितनी आसानी से कह दिया। क्या तुम जानते हो कि मेरी माँ ने उस शाही शादी का जोड़ा जो उसने तुम्हें दिया, उसे खुद हाथ से 3 दिन तक सिला था? और क्या तुम जानते हो कि मेरी माँ ने तुम्हें इस महारानी के पद पर बैठाने की सिफारिश करने का इरादा किया था? और तुमने उपकार का बदला बुराई से दिया। मेरी माँ का हर तरह से अपमान किया, उन्हें बाजार में लोगों के अपमान के लिए छोड़ दिया, 3 दिन तक धूप में सड़ने दिया। महाराज, मुझसे गलती हो गई। महाराज, मैं सच में माफी चाहती हूँ। महाराज, क्या आपको याद है कि आप पहले मुझे कितना प्यार करते थे? महाराज, चलो मान लेते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? बस मान लो कुछ हुआ ही नहीं, फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? दफा हो जाओ। अरे बेशर्म औरत। कृपया माँ मुझे बताए कि शी और लू इन दोनों परिवारों के साथ क्या किया जाए। तुमने एक बात बहुत अच्छी कही थी, मर जाना तो बहुत आसान होता। मैं भी तुम्हें एक बात कहती हूँ, मरे हुए शहजादे को जल्दी मत खाओ। मैं भी आजमाना चाहती हूँ कि बिल्ली चूहे को पकड़ने के बाद उसे अपने पंजों में कैसे खेलती है और फिर खा जाती है। हुआ फेंगलिंग, अरे कुलटा, तुम हमारे लू परिवार को छू भी नहीं सकती। हमारे लू परिवार के पूर्वजों का सम्राट का साथ देने का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे पास क्षमा पत्र है जो मौत की सजा माफ कर सकता है। अगर तुमने हमारे परिवार को नष्ट करने की हिम्मत की तो ये सीधे हमारे पूर्वजों का अपमान होगा। सम्राट का साथ देने के योगदान की बात करो, हमारे हुआ परिवार से बड़ा योगदान किसका है? और तुम्हारे उस रक्षा पत्र की बात करें तो मेरे कहने से ही उसकी कीमत है। मैं कहूँ कि वह बेकार है तो वह बस एक बेकार लोहे का टुकड़ा भर है। आज मैं हुआ फेंगलिंग सारी दुनिया की नाराजगी मोल लेकर भी तुम्हारे लू परिवार का सफाया कर दूंगी। जनरल शिव, हुजूर, सबको दली सिटी की अदालत भेज दो सजा का इंतजार करने के लिए। इन सभी देशद्रोहियों को ले जाओ। हुआ फेंगलिंग, तू नीच औरत, मैं मरकर भूत बन जाऊंगी तब भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। बेटा, सभी मंत्रियों को दरबार में बुलाओ, योग्यता के अनुसार पुरस्कार दिए जाएंगे और अपराध के अनुसार सजा। कृपया माताश्री पर्दे के पीछे से शासन में सहायता करें और इस बेटे को दरबार संभालने में मार्गदर्शन दें। स्वर्ग की आज्ञा से सम्राट का आदेश है। लू और शीय परिवारों ने विद्रोह कर राज दरबार पर हमला किया। यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। पश्चिमी महल की महारानी लू का पद समाप्त किया जाता है। उन्हें उपेक्षित महल में नजरबंद किया जाए।
लू और शिये परिवारों के 9 पीढ़ियों तक के सदस्यों को मृत्युदंड दिया जाए। 3 दिन बाद पूर्वी बाजार के चौराहे पर सिर कलम किए जाए। हुआ मुयू ने सम्राट की रक्षा का महान योगदान दिया है, इसलिए उन्हें सेना के महान जनरल का पद दिया जाता है। सम्राट का आभार। शू मिंग युआन ने सम्राट की रक्षा का महान योगदान दिया है, इसलिए उन्हें वाम मंत्री का पद दिया जाता है। सम्राट का आभार। यही आदेश है। हमारे सम्राट चिरंजीवी रहें, चिरंजीवी रहें। इसके अलावा मैं कुछ और बातें जोड़ता हूँ। 3 दिन बाद महारानी के लिए समारोह का आयोजन किया जाएगा। मैंने निर्णय लिया है कि नौकरानी लिu जू को नई महारानी बनाया जाए। 3 दिन बाद समारोह विभाग को यह कार्य भव्य तरीके से पूरा करना होगा। माता श्री, क्या मैंने इस तरह की व्यवस्था आपको पसंद आई? सम्राट की व्यवस्था स्वाभाविक रूप से उचित है। इस दास ने महारानी का स्वागत किया। याद रखना, उसे आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। हम समझ गए हुजूर। मैं जल्द ही महारानी का सिंहासन संभालने वाली हूँ। जल्द ही बैठने वाली हूँ महारानी के सिंहासन पर। महारानी तो पहले से ही पागल हो चुकी हैं, रोज चिल्लाती रहती हैं। लोमड़ी, तू नीच औरत, तूने आखिर कौन सा जादू किया सम्राट को बहलाने के लिए? मैं ही सम्राट की सबसे प्रिय महिला हूँ। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। उसका मुंह बंद कर दो। जी। कैद का दरवाजा खोल दो। तुम सब नीचे जाओ, मैं अकेले में पूछताछ करूंगी। हम दास यहाँ से जाने की हिम्मत नहीं करते। डर है कि अंदर का यह व्यक्ति महारानी को नुकसान पहुँचा सकता है। चलो, वह 3 दिन भूखी रही है, शरीर में ताकत नहीं है। सामान्य दिनों में वह मेरे सामने कुछ नहीं कर सकती। जी। कल मेरी महारानी का महान समारोह है। अब से मैं अपने को आइजिया कहूंगी। सोचो, यह वाकई कुछ अजीब है। तुम्हारा महारानी का पद सत्ता हथिया कर लिया गया है। आइजिया एक सम्मानजनक उपाधि है। तुम स्वाभाविक रूप से इसके लायक नहीं हैं। केवल मैं पूर्व राजा द्वारा मान्यता प्राप्त है, एकमात्र राजमहारानी। तुम अब भी इतनी भोली हैं, लूरो। महारानी शक्ति का प्रतीक है। जब तुम शक्ति में हो, अपने को कुछ नहीं कहना पड़ता। हर कोई तुम्हें महारानी मानेगा, लेकिन जो दिल में आत्मविश्वास नहीं रखते, वे तुम्हारी इस स्थिति के समान हैं। हर समय अपनी पहचान पर जोर देते हैं। हुआ फेंगलिंग, मैं आइजिया पूर्व राजा द्वारा मान्यता प्राप्त है, एकमात्र राजमहारानी। पूर्व राजा द्वारा मान्यता प्राप्त, चाहे कुछ भी हो, आइजिया हमेशा वैध है। मैं जानती हूँ तुम पूर्व राजा द्वारा मान्यता प्राप्त है। जल्द ही तुम नीचे जा सकते हो पूर्व राजा के साथ। उसकी दया का सामना करके धन्यवाद दे। यह मरने के सिवा कुछ नहीं है। उस समय तुम्हारा हुआ परिवार, मेरे लू परिवार द्वारा 100 लोगों का सिर काटा गया। उस 100 लोगों की चीखें रोज मेरे कानों में गूंजती है। मैं आज तक सोचती हूँ, अभी ये अनंत स्वाद लगता है। मैं तुम्हें बता दूं, उस समय तुम्हारे पिता और भाई देशद्रोह और विदेशियों के साथ सांठगांठ का आरोप, वह मेरी योजना और साजिश थी। आइजिया का ये मूल्य चुकाया, इस जीवन का मूल्य चुकाया। कल मेरी महारानी का समारोह के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से पूर्व सड़क के किराना बाजार जाऊंगी, दंड देखने। बहुत देर नहीं। तुम्हारा लू परिवार का पूरा समूह नीचे जाकर मेरे को शांति देगा। हुआ परिवार के आकाशीय आत्मा। हुआ फेंगलिंग, तुम्हारा हुआ परिवार सत्ता हथियाने की योजना करता है। हमेशा इतिहास की पुस्तकों में दर्ज होगा। तो यह बहुत शर्मनाक होगा। अब मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ इतिहास की पुस्तक संपादित करने। तुम जानना चाहते हो दक्षिण देश के इतिहास में तुम्हारे बारे में कैसे लिखा है? अब तुम्हें बता सकती हूँ। रक्षकों के साथ गुप्त संबंध बनाकर बच्चा पैदा करना, पूर्व राजा को अपमानित करना, पश्चिम महल से निष्कासित होना। 华凤玲这个贱人，你敢如此污蔑本宫？本宫就算化作厉鬼，也会日日纠缠于你，这个毒妇！活着不是我的对手，死了你就能略胜我一筹了。我就是为了这点醋，才
才包的这盘饺子。愚蠢！华凤玲，你这个贱人！本宫就是化作厉鬼，也不会放过你的！本宫在地狱等着你，你必须受千刀万剐之刑！华凤玲，本宫等着你！刘珠，今后你要好好辅佐程允，成为一代明君才是。刘珠多谢将军，不，刘珠多谢母后。吾儿当为尧舜。皇儿叩谢母后。皇儿日后定尽心尽力，造福百姓，平定四方。吾皇万岁万岁万万岁！贱话！该死！这不是动手！杀了他们！丢人现眼！杀了他们！祸害！真该是廉耻！他们！娘亲，这谢吕两家当初害得你市井游街，如今也算是恶有恶报。鱼儿，你可知这些百姓为何如此痛恨吕谢两家？是因为他们谋反篡逆，罪大恶极。他们当初也是如此痛恨我，对我做了同样的事情。他们在乎的是可以对平日里视为高高在上的人物狠狠踩上一脚，他们才不在乎别人犯了何罪，是不是真的犯，只是可以跟着踩上一脚，那便是极好的。这帮混账！娘亲，你放心，我一定会替你出了这口恶气。那些羞辱过你的刁民，我一个也不会放过。罢了，对于大众之人，能容忍便容忍。他们平日里生活压抑，对人施暴，便是唯一的解压方式吧。母后，刘珠明白了，日后平步青云之人是不必理会小人行径的。苍鹰何须理会雏鸟的哀？哎呦，你看看，就是他们这种人都能当太后，什么垃圾都能进宫啊！就是啊，这种货色也配当贵妇？我要是有机会进了宫，我可比他强多了。是什么样子？你们真该死！不知廉耻的东西！死了！当初也是你暗中谋划，让谢慕云对我产生误会，对我百般折磨，游街于这市井之中被百姓唾骂。现在这滋味你也算是自食恶果。吕柔，你感受如何？贱人，哀家从不后悔自己的决定，我只恨当初没有斩草除根彻底，这才留你在边疆养成大祸。我只恨当初没有早点杀了你。吕柔啊吕柔，事到如今你还是这么愚蠢，那我就让你死个明白。本来按照你的计划，花家叛国，我不死也该被打入冷宫。可为什么我被流放到了边疆？为什么我又能顺利的活了下来？你是想说先帝？你是贱人，居然胡说八道，绝不可能！我花家满门被你用计害死，先帝虽自知花家人冤屈，但花家已死，木已成舟，无法挽回。为什么我能在那种苦寒之地活了下来？为什么我能养了这么多忠于花家的将士？那是因为先帝多次出宫巡游之时，特来边疆照顾于我，因为他清楚，只有我花家人养的军队，才是真正的忠君爱国。先帝早就看出你吕家心术不正，他是臂外期干政，但由于你们宫中势力盘根交错，他晚年心力交瘁，无力处理，只好把希望
寄托于我。自此，我花家在南国流芳百世，而你不过是先帝的废子罢了。他呢，不过是想让我们两方势力相互牵制，但先帝他忘记了一件事，一件非常重要的事。他忘记了我花凤林乃名将之后，他忘记了我花家天生带兵的血脉，更没想到我花凤林能将花家这星星之火呈现出燎原之。即便如此，先帝也不过是想让我两方牵制，而你呢，就擅自专权一家独大。自我花家灭门一事之后，我早就对先帝死了心。此次程昱接我回宫，我本意也是为我而助威，免得你吕家太过嚣张。可不曾想过，你吕柔对我百般设计，既如此，那便好，那便好极了。从此，我花家军师出有名。自古成王败寇，花凤林，我死也不会服你。不必等午时，开刀问斩。告诉将士们，一路继续全军复送，让所有人都牢牢记住我花家的军号。全军复送，花家军号。全军复送。40年来下火，3000里地山河，凤阁龙楼连相盼，玉树琼枝作烟火，几曾识干戈，一旦归为臣虏，沈妖叛病消磨，最是仓皇辞庙日，教坊犹奏别离歌，垂泪对宫娥。